जहां कभी गोलियों की गूंज सुनाई देती थी, जहां कदम कदम पर मौत का खतरा था, आज उसी लाल गलियारे में विकास की मशीनें गरज रही है। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के उस इलाके से तस्वीरें सामने आई है जो कभी नक्सलियों का मजबूत गढ़ माना जाता था। आज वहां आबूझमाड़ को जोड़ने के लिए पहाड़ काटे जा रहे हैं और दशकों से कटे आदिवासी गांवों तक सड़क पहुंचाई जा रही है, जो यहाँ के लोगों के लिए सिर्फ सड़क नहीं बल्कि खौफ से आजादी का रास्ता है। नक्सल हिंसा की सबसे संवेदनशील कोयलीबेड़ा तहसील के गुंदूल गांव में कैसे लाल आतंक के किले को विकास ने ढहाया है, इस रिपोर्ट में देखिए। इस वक्त हम जिला मुख्यालय से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर कांकेर जिले के सबसे अंतिम गांव गुंदुल पहुंचे हैं। दरअसल आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये गुंदुल गांव है और ये कांकेर जिले का सबसे अंतिम गांव है। इसके बाद जो है नारायणपुर की सीमा आरंभ होती है, यानी कि अबुझमाड़ आरंभ होता है। और इसी गांव से जो है हम गुजर कर जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि किस तरह से जो विकास की सड़कें बनाई जा रही है माओवाद समाप्ति के बाद, वो सड़कें पहाड़ को काट कर वहां पर तैयार किया जा रहा है। दरअसल ये वो गांव है जिस इलाके में नक्सलियों की तूती बोलती थी। नक्सली यहाँ बैठकर रणनीति तैयार किया करते थे। लेकिन अब इस इलाके में कितनी शांति है और विकास की सड़कें बिछ रही हैं। और सबसे पहली सड़क की तस्वीर ये देखिए कि यहाँ पर किस तरह से सीसी सड़क जो है वो बनाई गई है, यानी कि विकास पहुंचाने के लिए यहाँ पर सड़कें तैयार की जा रही है ताकि ग्रामीणों को राहत दी सके। दूसरी तस्वीर आप अगर देखेंगे तो इस वो देखिए मोबाइल टावर यहाँ पर लगाया गया है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि जिस अंतिम छोर में, जिस इलाके में माओवाद काफी प्रभावशील रहा होगा, उस इलाके में माओवाद की समाप्ति के बाद किस तरह से विकास के कार्य हो रहे हैं, मोबाइल के टावर लग रहे हैं। इन इलाकों में कई बार हमने देखा है कि कई तरह की खबरें निकलकर सामने आई थी कि माओवाद की दहशत के कारण जो है यहाँ के जो ग्रामीण हैं उन तक विकास नहीं पहुंच पाता था, सड़कें निर्माण नहीं हो पाती थी। इन सड़कों के निर्माण करने के लिए काफी संख्या में फोर्स लगती थी। लेकिन अब इस इलाके में इस तरह की शांति नजर आ रही है। ये वो इलाका था जिस इलाके में खासतौर पर नक्सलियों की काफी पैठ होती थी। लेकिन अब इस इलाके में काफी विकास और शांति देखने को मिल रही है। लोगों को महरूम होना पड़ता था क्योंकि नारायणपुर के जो लोग थे वो इस इलाके में नहीं पहुंच पाते थे। अगर आते थे तो पैडगरी रास्ते से आते थे, पहाड़ी रास्तों से आते थे। कई दफे हमने देखा था, कई तस्वीरें निकलकर सामने आई थी कि जो लोग हैं, बीमार हैं, वो उन्हें कंधे में उठाकर लाते हैं। लाने के दौरान रास्ते में कहीं किसी मरीज की दम तोड़कर मृत्यु हो जाती है। ऐसी प्रकरणें भी सामने आई थी। राशन लेने जाना हो या अन्य कोई समस्या हो, इन्हीं सभी समस्याओं से लोगों को महरूम होना पड़ता था। लेकिन अब ये जो विकास है, विकास के जो रास्ते हैं वो तैयार हो रहे हैं। और ये वजह है कि जो माओवादग्रस्त इलाके थे उस इलाके में किस तरह से विकास की सड़कें बन रही है। हमारे साथ दो युवा हैं। दरअसल ये युवा जो है सरपंच है, इनसे बात करते हैं। भैया ये बताइए, आप कांकेर जिले के अंतिम जो छोर है वहाँ के सरपंच हैं, आखिर इस इलाके में सड़क की आवश्यकता क्यों पड़ गई होगी? देखिए, सड़क की इधर बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता पड़ रहा है क्योंकि इस क्षेत्र में के लोग जब बीमार पड़ते थे तो उनके लिए आवागमन की सुविधा नहीं हो रहा था। इसलिए बहुत ज़रूरी हो गया कि बीमार इलाज के लिए जाने के लिए और साथ ही साथ राशन पानी के लिए भी यहाँ से लगभग 20, 25, 30 किलोमीटर कोयलीबेड़ा जाना पड़ता है इधर के लोगों को, तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपसे बात करते हैं। ये बताइए, ये जो सड़क है, ये सड़क जो बन रही है कांकेर और नारायणपुर की सीमा को जोड़ेगी। कभी यहाँ के जो आदिवासी थे उन्हें काफ़ी परेशानी होती थी, एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो पाते थे। क्या अब समाज और आदिवासी समाज के जो लोग हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट हो पाएंगे? हाँ, बिल्कुल सही। जैसे हम लोग कांकेर जिले से हैं, ये यहाँ जो अभी खड़े हैं वो नारायणपुर जिला है। दोनों से अभी यहाँ से आना जाना मतलब दिन भर का रास्ता था, अभी आधा घंटा में पहुँच जाएंगे, कन्वेक्ट हो जाएगा। इधर के आदिवासी लोगों को और हम लोगों को मतलब टच होने में आधा घंटा, दिन भर लगता था, उसमें आधा घंटा लगेगा, आधा घंटा लगेगा। यही वजह है कि जो मार्च 2026 तक की जो डेडलाइन तय की गई थी माओवाद की समाप्ति की, लेकिन समाप्ति के कगार पर तो नहीं कहेंगे, लेकिन धीरे धीरे अब माओवाद जो है समाप्त होने वाला है। और यही वजह है कि अब जो है विकास की सड़कें बिछ रही हैं। यानी कि अब आदिवासी अंचल जो कभी माओवादग्रस्त इलाके थे, जहां पर विकास नहीं होता था, वहां पर सड़कें बनाकर लोगों को कनेक्टिविटी से जोड़कर योजनाओं को पहुंचाने के लिए प्रयास किया जा रहा है, जो कि कांकेर जिले के लिए मील का पत्थर साबित होगी। नीरज तिवारी, एनडीटीवी, कांकेर। पहले सड़क नहीं था तो हमें बहुत दिक्कत हो रहा था, लेकिन अभी जब सड़क बन रहा है और दो जिले आपस में जुड़ेंगे, नारायणपुर और हमारा कांकेर, जिसमें खास करके अबुझमाड़ वासियों को स्वास्थ्य का सुविधा मिलेगा, जिससे एम्बुलेंस वगैरह आने जाने में तकलीफ नहीं होगा और लोगों को इसका अच्छा लाभ मिलेगा। काफी दिन से वो सड़क नहीं बन पाई थी, अब बन रहे तो किस तरीके से खुशी है गांव वालों को? बिल्कुल खुशी होगी, क्योंकि हम लोग पंचायतों में निर्माण कार्य भी करते हैं। दोनों जिले से कहीं से भी हम लोग जो है ना
छोटे मोटे सामग्री रहेगा और लाने ले जाने में दिक्कत नहीं होगा और लोगों के बीच में रोड बनने से खुशी होगी, शिक्षा सुविधा स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं मिलेंगी। सड़क बनेगी तो बहुत सुविधाएं मिलेगी, जैसे कोयलीबड़ आने जाने के लिए दिक्कत हो रहा था, बैंक जाने के लिए, बच्चे लोगों को स्कूल जाने के लिए, ग्रामीण को यहाँ आने के लिए, तो अभी बहुत सुविधा हो गया है। पहले कितना तकलीफ झेलना पड़ता था? पहले तो पैदल जाते थे, पैदल आते थे, दूसरे गांव में रुकते थे, फिर दूसरा दिन पहुंचते थे, वहां मार्केट में आते थे, तो बहुत दिक्कत था। क्या लगता है कि इस सड़क के बन जाने से आसपास के क्षेत्रवासियों को लाभ होगा, वो भी तब जब अभी किसी प्रकार का भय नहीं है, हिंसा नहीं हो रहा है? तो अगर सड़क बनेगा तो हमारे बच्चे हो, ग्रामीण हो, शिक्षकों हो, सभी को बहुत लाभ मिलेगा, क्योंकि पहले आने जाने का भी दिक्कत था, तो अभी मतलब सड़क का सुविधा होगा तो जाने के लिए बहुत सुविधा मिलेगा।